बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इस वीडियो सेक्शन में अपर लिम्ब की एनाटमी को जो है हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पेल्विस पेरिनियम की जो है डिस्कस कर चुके, तो अभी ये हमारी दूसरी है वीडियो रिगार्डिंग टू एनाटमी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर मेमोरी ग्लैंड्स स्पेशलाइज्ड एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ। आपका स्किन जो है ये एक स्पेशलाइज्ड एक्सेसरी ग्लैंड्स है, ठीक है, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के व्हाट सराउंड्स निपल्स एंड इज़ कलर्ड स्किन। आपकी जो एरोला होती है ना, वो आपकी निपल्स को क्या है सराउंड करती है और कलर्ड स्किन देती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ इंक्रीज़ इन ब्रेस्ट साइज़, ठीक है। तो इसमें जो है आपने क्या है बताना है कि ब्रेस्ट का साइज़ कैसे बढ़ता है, उसकी मेन वजह क्या है। इसमें क्या है आपकी एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, उसमें जो है डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपकी ब्रेस्ट साइज़ का जो है साइज़ बढ़ जाता है, ब्रेस्ट साइज़। तो इसमें जो है सीधी बात करेंगे हम, ठीक है, कोई इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे और आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन से ही भी पता चल जाएगा हाँ भाई इसका जो है करेक्ट आंसर यही है और हमने कोई डिटेल इसकी नहीं देखनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम विच आर्टरी डू द लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड द थ्रैको एक्रोमियल आर्टरी अराइज। आपकी एक्सिलरी आर्टरी से जो है लेटरल थोरेसिक और थ्रैको एक्रोमियल आर्टरी जो है अराइज होती हैं, ठीक है, इतना सा आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डज द मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट ड्रेन इनटू। आपके इंटरनल थोरेसिक नोड्स के अंदर जो है मीडियल जो है क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट जो है ड्रेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपने शोल्डर गिर्डल्स की क्या है बोन्स के नाम बताने। एक तो आप क्लेविकल है और क्या है स्कैपुला, ठीक है, ये आपकी क्या है शोल्डर गिल्डर बोन्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द क्लेविकल। आपकी क्लेविकल का वीकेस्ट पार्ट कौन सा होता है, आपने ये बताना है। एक तो हमारे पास मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के दरमियान जंक्शन जहाँ पे आता है वो आपका क्या है वीकेस्ट पार्ट है क्लेविकल का। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमरस इज़ यूजली फ्रैक्चर। आपने सीधा सीधा बताना है ह्यूमरस। कई बार जो है इसकी MCQ आ चुका होता है कि ह्यूमरस जो है इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आपसे लाजमी पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मोस्टली जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है ह्यूमरस का वो है सर्जिकल नेक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट डज़ द कैपिटुलम आर्टिकुएट विद। यहाँ पे क्या है आपका जहाँ पे हेड ऑफ रेडियस है ना उसके साथ कैपिटुलम आर्टिकुलेट जो है काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच बोन इज़ मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड इन द बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा टूटने वाली हड्डी कौन सी होती है, वो होती है क्लेविकल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी कार्पल बोन्स आर देयर। 8 कार्पल बोन्स होती हैं आपकी, ठीक है, ये आपको पहले भी आता होगा। नेक्स्ट हमारे पास विच नर्व इज़ कंप्रेस्ड इन कार्पल टनल सिंड्रोम। आपकी मीडियन नर्व जो है ये कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर क्या है कंप्रेस्ड हो जाती है, धुस जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विद विच नर्व इज़ द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट क्लोजली रिलेटेड। आपकी अल्नार नर्व के साथ जो है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है क्लोजली रिलेट हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज़ द एल्बो। एल्बो के पास कौन सा जो है जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये इजी लग रहा होगा अब तक, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको पहले से ही आता ही होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है, इसमें ऐसी कोई परेशानी वाले क्वेश्चंस भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द कैरिंग एंगल इन फीमेल्स। 167 डिग्रीज जो है ये आपका कैरिंग एंगल है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आपकी रिस्ट में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। सेनोवियल कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है जो आपकी रिस्ट में मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट शेप इज़ द एक्जिला। एक्जिला के पास जो है आपको पैरामीडियल शेप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट नर्व्स सप्लाइज द लेटिस्मस डॉर्सी। थोरैकोडोर्सल नर्व जो है ये आपके लेटिस्मस डॉर्सी के पास जो है नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपने जो है डेल्टाइड की जो है नर्व सप्लाई बतानी। एक्सिलरी नर्व जो है ये आपकी डेल्टाइड को सप्लाई करी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास आपने रोटेटर कफ के मसल्स बताने हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे आपने एक निमोनिक याद रखना है सिट्स का, SITS, ठीक है। S स्टैंड फॉर सबस कैप्सुलर, ठीक है। फिर S
सॉरी यहाँ पे आपने फिर आई लाना है, क्योंकि हमने सेट्स का निमोनिक बनाया SITS का, ठीक है। तब आपका दूसरा जो है आई स्टैंड फॉर इंफ्रा स्पाइनेटस, फिर टी जो है टायरीज माइनर के लिए, मेजर के लिए नहीं, माइनर के लिए, ठीक है। फिर एस लास्ट में जो है आपका सुप्रा स्पाइनेटस के, ये आपके रोटेटर कफ मसल्स है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिंगर टिप भी याद आने चाहिए, ठीक है। निमोनिक बना लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट मसल बाउंड्स द क्वाड्रेंगुलर एरिया मेडियली। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स जो है, ये मसल जो है आपको क्या है मीडियली तौर पर जो है बाउंड करा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि थ्रू विच नर्व डज द क्वाड्रेंगुलर एरिया पास। आपकी एक्सिलरी आर्टरी से जो है ये क्वाड्रेंगुलर एरिया जो है पास हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट फॉर्म्स द मीडियल बॉर्डर ऑफ द क्यूबिटल फोसा। आपके जो क्यूबिटल फोसा का जो है मीडियल बॉर्डर किस चीज़ से बना होता है, आपके प्रोनेटर टेरीज से जो है ये बना होता है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, यही जो है आप जब फर्स्ट एड करेंगे ना, इंशाल्लाह आपके लिए जो है ऐसे चुटकियों का काम है कि आप जल्दी से पिकअप MCQs कर लेंगे हर टॉपिक में से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ द ब्रेकियलियस मसल। ब्रेकियलियस मसल की जो है नर्व सप्लाई बतानी है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है ये आपकी ब्रेकियलियस मसल की क्या है, नर्व सप्लाई है। नेक्स्ट है हमारे पास विच नर्व सप्लाइज द इंटरओशियाई मसल्स। आपकी जो अल्नार नर्व होती है ना, वो क्या करती है, आपके इंटरओशियाई मसल्स को क्या है सप्लाई कर रही होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन द पाम, हथेली के जो है विच थिकन्ड डीप फेशिया इज कॉल्ड पल्मार एपिनोरेसिस। पल्मार एपिनोरेसिस जो है उसने फिर से जो है क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, ठीक है, हालांकि उसे ये नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पे पल्मार एपिनोरेसिस जो है आप इसको थिक एंड डीप फेशिया का नाम बोलते हैं पाम पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास विच नर्व सप्लाइज द ब्रेकियो रेडियलिस मसल। आपकी रेडियल नर्व जो है, रेडियल नर्व वो क्या करती है, ब्रेकियो रेडियलिस मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एट विच लेवल डज द एक्सिलरी आर्टरी बिगिन। आपकी एक्सिलरी आर्टरी जो है आपकी जो पहली जो पसली होती है ना, उससे स्टार्ट होती है आपकी एक्सिलरी आर्टरी। अंदाज़ा लगा ले, यहाँ पे जितने भी आपके मोस्टली 80% जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो एक्सिलरी आर्टरी से जो है रिलेट करते हुए मिलेंगे, ठीक। अच्छा जी, 29 क्वेश्चन नंबर है कि हमने क्या है ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलिक आर्टरी के नाम बताने। एक तो हमारे पास एलियो लंबर आर्टरी है, ठीक है, फिर लैटरल सैक्रल आर्टरी है, फिर हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है हमारी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलिक आर्टरी की ब्रांचेस के नाम है। कौन कौन से, एलियो लंबर, ठीक है, लैटरल सैक्रल, फिर हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। आपकी जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है ना, इसका डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है किस चीज़ के साथ, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एट द लेवल ऑफ विच लंबर वर्टिब्रा डज द ओवेरियन आर्टरी अराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। आपकी एब्डोमिनल एओर्टा से कौन सी जो है ओवेरियन आर्टरी जो है किस लंबर वर्टिब्रा पे अराइज हो रही होती है। तो सीधा सा है हमारे पास फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे जो है आपकी क्या है ओवेरियन आर्टरी अराइज होती है फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेयर डज द मीडियन सैक्रल आर्टरी अराइज। आपकी जहाँ पे एओर्टा की बाइफर्केशन हो रही होती है वहाँ पे जो है ये अराइज हो रही होती है। नेक्स्ट है कि एक्सटर्नल इलिक वेन की कंटिन्यूएशन बतानी है आपने। फिमोरल वेन से ये क्या है स्टार्ट होती है, कंटिन्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनटू विच वेन डज द लेफ्ट ओवेरियन वेन ड्रेन। आपकी लेफ्ट रेनल वेन के अंदर जो है लेफ्ट ओवेरियन वेन क्या है ड्रेन करती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपने क्या है सिग्मॉइड कॉलन की क्या है लेंथ बतानी है, ठीक है। सॉरी यार, हम ना पेल्विस पेरिनियम के कुछ MCQ जो है मर्ज कर गए हैं, तो उसके साथ रिलेट ही करते थे अपर लिम्ब के साथ, ठीक है, तो हम वो पढ़ते गए, तो कोई नहीं, वो फिर से हमारे हो गए, थोड़े से थे 4-5 ही पढ़े हैं हमने, ठीक है। तो अभी जो है हम अपर लिम्ब की तरफ आते हैं कि विच मसल डिवाइड द एक्सिलरी आर्टरी इनटू। आपका जो पेक्टोरलिस माइनर होता है ये 3 पार्ट्स के अंदर क्या है डिवाइड करता है, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ मेनी ब्रांचेस डज द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी गिव। 3 ब्रांचेस देती है आपकी एक्सिलरी आर्टरी, ये आपने याद रखना, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन के आ गए इसके साथ। फिर हमारे पास है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी जो है ये फर्स्ट पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एट व्हाट लेवल डज द ब्रेकियल आर्टरी बिगिन। आपके जो टेरिस माइनर मसल है ना, वहाँ के लोअर बॉर्डर से जो है ये क्या करता है स्टार्ट होता है, बिगिन होता है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है।
नेक्स्ट है कि विच नर्व क्रॉसेस द मिडल ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। मीडियन नर्व जो है आपकी क्या करती है, क्रॉस करती है मिडल ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीप पाल्मार आर्च जो है ये कौन सी आर्टरी जो है फॉर्म्स करता है, बनाता है। रेडियल आर्टरी जो है ये आपकी डीप पाल्मार आर्च जो है बनाती है। नेक्स्ट है हमारे पास थोरैको एक्रोमियल आर्टरी जो है इज़ अ ब्रांच ऑफ विच पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा जी, ये जो है आपकी एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्रॉम विच साइड ऑफ द फ्लेक्सर रेटिकुलम डज द अल्नार आर्टरी इंटर इन द पाम। पाम के अंदर फ्रॉम द फ्रंट साइड से जो है ये आपके फ्लेक्सर रेटिकुलम जो है क्या करती है, अल्नार आर्टरी जो है एंट्रेंस पॉइंट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच आर्टरी सप्लाई द पेक्टोरलिस मेजर। थोरैको एक्रोमियल आर्टरी जो है ये आपके पेक्टोरलिस मेजर मसल को क्या है, ब्लड सप्लाई दे रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्रॉम विच साइड ऑफ द आर्म डज द बेसिलिक वेन अराइज। मीडियल साइड से जो है ये आपकी क्या है, बेसिलिक वेन अराइज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वेन कनेक्ट्स द सिफेलिक विद द बेसिलिक वेन। मीडियन क्यूबेटल वेन जो है ये आपकी क्या करती है, कनेक्शन एज अ कनेक्शन जो है काम करती है सिफेलिक और बेसिलिक वेन को मिलाने का, ठीक है। लाइक हमारे पास अगर मैं इस तरह से जो है ड्रा करूँ यहाँ से, ठीक है, तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, मीडियन क्यूबेटल क्या है, वेन है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है, सिफेलिक वेन है, ये कौन सी है, बेसिलिक वेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद जो है देख लें, ये दोनों, एक ये वाली एक ये, दोनों को कनेक्शन कौन सी करा रही है, मीडियन क्यूबेटल वेन करा रही है, ठीक है। ये एक मैंने ग्रुप में भी मैं जो है MCQs बना के भेजा था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है इसको ठीक किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच लिम्फ नोड्स रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम द सुपरफिशियल वेसल्स ऑन द लैटरल साइड ऑफ द हैंड, आर्म एंड द फोर आर्म। तो यहाँ पे आपने फोकस करना है इसको, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ें कि विच लिम्फ नोड्स, कौन से लिम्फ नोड्स जो है लिम्फेटिक जो है, लाइक हमारे पास सुपरफिशियल वेसल्स रखते हैं ऑन द लैटरल साइड ऑफ हैंड, आर्म एंड फोर आर्म। तो यहाँ पे मोस्टली जो है स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि आर्म कौन सा है, फोर आर्म कौन सा है, हैंड कौन सा है, ठीक है। तो आपने क्या है, तो हम जो है यहाँ पे क्या बनाते हैं तस्वीर, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये आ गई, यहाँ से ये, फिर ये आपकी उंगलियाँ होंगी, ठीक है। ये जो है आपका आर्म कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका फोर आर्म कहलाता है, ठीक है। और ये जो है आपका हैंड कहलाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली इस पे आर्म और फोर आर्म पे जो है टकराते हैं। तो ये इनके भी दूसरे नाम हैं, ठीक है। तो ये जो आर्म है आपका, इसको आप ब्रैकियम का नाम देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए सम टाइम जो है एग्जामिनर जो है आपको ब्रैकियम का लफ्ज़ दे देता होता है, ठीक है। और फोर आर्म को आप एंटी ब्रैकियम का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा नाम है इनका, ठीक है। आपने इनको क्या है लाजमी याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि हम थे हाँ अपने क्वेश्चन पे कि इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स जो है, एक सेकंड, इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स जो है ये आपके क्या करते हैं, रिसीव करते हैं लिम्फ्स को फ्रॉम सुपरफिशियल वेसल से, ठीक है, ऑन द लैटरल साइड ऑफ द हैंड, आर्म एंड फोर आर्म। नेक्स्ट हमारे पास विच लिम्फ डज रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द अपर लिम्फ एक्सेप्ट द लैटरल साइड। तो यहाँ पे आपने बताना है लैटरल नोड्स जो है ये क्या करते हैं, मोस्टली जो है लिम्फ लाइक आपकी सुपरफिशियल वेसल से जो है रिसीव करते होते हैं, ठीक है। तो लैटरल साइड जो है यहाँ पे आपको लैटरल नोड्स जो है ऑप्शन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच लिम्फ नोड रिसीव्स द लिम्फ फ्रॉम द मीडियल फिंगर्स, मीडियल पार्ट ऑफ द हैंड एंड द मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म। सारे जो है उसने मीडियल पार्ट्स बता दिए। सुप्राट्रोक्लियर लिम्फ नोड जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, लिम्फ नोड है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट पेज है इसका, ठीक है, अपर लिम्फ का। तो नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43 के फ्रॉम विच कोड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस डज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अराइज। लैटरल कोड से जो है आपकी क्या है, ब्रैकियल प्लेक्सिस जो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अराइज हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपने रूट वैल्यू बतानी है मीडियन नर्व की, C5, C6, C7, C8 और T1, यानी कि आपकी C5 से लेकर T1 तक जो है आपकी क्या मीडियन नर्व की क्या है रूट वैल्यूज़ है, ठीक है। आपने इसको क्या है याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट आर द रूट वैल्यूज़ ऑफ द अल्नार नर्व। तो आपकी अल्नार नर्व जो है ये C8 से लेकर T1 तक जो है फैली होती है, ठीक है। ये आपको लाजमी आनी चाहिए, ये वाला और एक ये वाला।
ये जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं तीनों, ठीक है। एक्सिलरी नर्व में जो है आपकी क्या है C5 और C6 आती होती हैं, ठीक है। तो कई बार जो है आपका अल्नार नर्व और वाला और हमारे पास मीडियन नर्व वाला MCQs जो है आ चुका है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच नर्व डैमेज काज द विंग्ड स्कैपुला। ये भी कई बार आ चुके हैं, आपको आता ही होगा पहले से। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो है ये डैमेज हो जाती है, और विंग्ड स्कैपुला जो है टर्म आप यूज़ कर रहे होते हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट नर्व इंजरी लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप। आपकी रेडियल नर्व, तो इसको मैंने किस तरह से याद किया, रिस्ट को आर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और आर यहाँ पे, रेडियल रिस्ट रेडियल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ऐसे समझे क्लू है टू रिमेंबर द रिस्ट ड्रॉप रिगार्डिंग टू द रेडियल नर्व इंजरी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट नर्व इंजरी रिजल्ट्स इन क्ला हैंड। क्ला हैंड के अंदर कौन सी नर्व इंजरी होती है, आपकी अल्नार नर्व होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच नर्व इनरवेट्स द एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल। तो एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप ट्राई किया करें कि कोई भी टर्म है या कोई ऐसी फिज़िकल अपीयरेंस हो, लाइक हमारे पास रिस्ट ड्रॉप जैसे है या क्लॉ हैंड है, तो आपने क्या गूगल पे जाना है, वहाँ पे क्लॉ हैंड लिखना है या रिस्ट ड्रॉप लिखना है। तो कोशिश किया करें कि इमेजेस देखा करें, तस्वीरें जब तक आप देखेंगे ना, आपको ऐसे समझें कि सामने जो है मरीज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। फिज़िकली जितनी कोशिश हो आप जो है तस्वीरें दिखा करें, इस तरह जो है आपका एक समझें कि नॉलेज भी बढ़ जाता है, और आपको आपकी आंखों से भी गुजर चुका होता है कि हाँ भाई ये एक मरीज़ है, इसको जो है हम क्लॉ हैंड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है, और रिस्ट ड्रॉप का नाम दे रहे होते हैं। इस तरह जो है आपके लिए ईजी रहेगा। अच्छा, तो हम थे एक्सटेंसर जो है इंडाइसिस मसल की नर्व इनर्वेशन पे। तो यहाँ पे आपको जो है अल्नार नर्व की डीप ब्रांच मिल रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व सप्लाइज द स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड एंड ट्रेपेजियस मसल। तो यहाँ पे आपका जो स्पाइनल पार्ट है ना, ये एक एक्सेसरी नर्व जो है सप्लाई कर रहा होता है आपके स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड और ट्रेपेजियस मसल्स को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के विच नर्व इज़ कंप्रेस्ड इन कार्पल टनल सिंड्रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है, ठीक है। तो मीडियन नर्व होती है जो आपको क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कंप्रेशन मिल रही होती है इस नर्व की। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच नर्व इनरवेट द स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द अपर लिम्ब। तो यहाँ पे आपकी जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स हैं ना, ये क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स ऑफ अपर लिम्ब को इनर्वेशन दे रहे होते हैं ये नर्व, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कि विच मसल इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट 15 डिग्रीज ऑफ अबडक्शन बाय द शोल्डर जॉइंट। आपका जो सुप्रास्पाइनेटस मसल, रोटेटर कफ का क्या है, एक मसल है, ठीक है, जिस पहला सुप्रास्पाइनेटस मसल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट 15 डिग्री ऑफ अबडक्शन के लिए। अच्छा, ये जो है अपर लिम्ब का लास्ट MCQs है, ठीक है। विच मसल कंपेंसेट फॉर द पैरेलल लेग के पार्शल पैरालिसिस ऑफ द स्पाइनेटर मसल। तो यहाँ पे आपको बाइसेप्स ब्रैकी मसल जो है ये जो है पैरालिसिस के लिए क्या कंपनसेट कर रहा होता है। होप्स हो कि आपको अपर लिम्ब वाली एनाटमी की ये सीरीज